भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग का अंत कैसे होगा। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में क्या होगा। कलयुग को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि कलयुग में व्यक्ति की पहचान सिर्फ धन से होगी, न कि उसके व्यवहार और उसके गुण से। व्यक्ति की चालाकी पर ही उसकी सफलता निर्भर करेगी। कलयुग में स्त्री पुरुष में वैवाहिक संबंध के अलावा भी अन्य संबंध होंगे। वहीं कलयुग में व्यक्ति का दोस्ती सबसे बड़ा दुश्मन भी होगा, क्योंकि दोस्त और हितैषी बनकर ही लोग दूसरों के साथ विश्वासघात कर पाएंगे। कलयुग में मनुष्य की चिंता ही उसकी सबसे बड़ी बीमारी का कारण बनेगी। साथ ही श्री कृष्ण ने कहा कि चिंता ही मनुष्य की उम्र कम करने का एक कारण भी होगी। कई तरह की बीमारियां मनुष्य को घेरे रहेंगी, जिस कारण कई लोगों की आयु केवल 20 या 30 वर्ष ही होगी। कलयुग में वर्षा की कमी देखने को मिलेगी, जिसके कारण सूखा पड़ेगा। कभी बहुत ही भीषण सर्दी पड़ेगी तो कभी बहुत ही भीषण गर्मी पड़ेगी। श्री कृष्ण ने कहा स्त्री बिना विवाह के ही एक दूसरे में अनुसार रुचि रखेगी। कलयुग में ब्राह्मण सिर्फ एक धागा पहनकर ब्राह्मण होने का दावा करेंगे। श्री कृष्ण ने कहा जो मनुष्य भूत देने या धन खर्च करने में असमर्थ होंगे, उसे अदालतों से सही न्याय नहीं मिलेगा। साथ ही जो व्यक्ति चालाक और स्वार्थी होगा, वो ही इस युग का विद्वान माना जाएगा। इस युग को लोग भूख प्यास और कई तरह चिंताओं से दुखी रहेंगे। कई तरह की बीमारियां उन्हें घेरे रहेंगी। साथ ही कलयुग में मनुष्य की उम्र भी कम हो जाएगी। लोग दूर दूर तक पानी की तलाश करेंगे। कलयुग के अंत में लोग और श्री कृष्ण ने कहा माता पिता की बच्चे ही निंदा करेंगे। इसके अलावा सिर पर बड़े बड़े बाल रखना ही सुंदरता मानी जाएगी और केवल पेट भरना ही लोगों का लक्ष्य होगा। कलयुग युग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा, वो अधर्मी, अपवित्र और बेकार माना जाएगा। वही इस युग में विवाह दो लोगों के बीच बस एक समझौता होगा और लोग बस स्नान करके समझें कि वो अंतरात्मा से शुद्ध हो गए। कृष्ण ने कहा धर्म कर्म के काम केवल लोगों के सामने अच्छा दिखने और दिखावे के लिए ही किए जाएंगे। पृथ्वी भ्रष्ट लोगों से भर जाएगी और लोग सत्ता हासिल करने के लिए एक दूसरे को मारेंगे और अकाल और अत्यधिक करों के कारण परेशान लोग घर छोड़कर सड़कों और पहाड़ों पर रहने मजबूर हो जाएंगे। साथ ही पत्ते, जड़, माछ, जंगली शहद, फूल और बीज खाने को मजबूर हो जाएंगे।